हम हिंदू धर्म से जरूर आते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गिनती कहाँ होती है। जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है जातिवाद के आधार पर, तब कहाँ हिंदू धर्म। मीडिया वाले हमारे भाई, चलो मीडिया वाले को छोड़ो, जो बड़े बड़े मंत्री नेता हैं वो लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट देते, तो दलित क्यों बता देते हैं हमें, हिंदू से हिंदू को क्यों नहीं कहते। अगर कहीं पर दलित और ठाकुरों का झगड़ा होगा तो वहाँ हिंदू से हिंदू क्यों नहीं कहते, वहाँ पर दलित और ठाकुर क्यों लगाते हैं। या कहीं पर जाट और दलितों का झगड़ा होगा तो वहाँ जाट और दलित क्यों लगाते हैं। तो मेरा मानना है अगर हिंदू वाला हमें सम्मान मिले तो हमें क्या दिक्कत है हिंदू धर्म में रहने की। कोई यात्रा काट रहा, कोई कुछ काट रहा, उससे क्या बेनिफिट हो रहा भाई। देश में हमारा देश किस चीज़ से बढ़ सकता है। एजुकेशन, कितनी लड़कियां दलितों की शादी कराई है, कितने लड़के दलितों की कराई। अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो जो दलित समाज के बेटे हैं उनसे उनकी बेटियों की शादी कराए, फिर हम दलित समाज की बेटियों के उनके बेटों से शादी कराएंगे। वो जयप्रकाश था, बहुत बड़ा करप्ट था, कांग्रेस का झंडा था, वो फिर रहा था आपसे पहले है। उसकी राजेंद्र पाल गौतम के साथ बुद्ध विहार में वहाँ नाटक करा इन लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। अभी दिल्ली से शुरुआत की है बाबा बागेश्वर ने सनातन जोड़ो यात्रा। उसी को लेकर जो दलित समाज के कुछ लोग हैं हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका जो है वो दाखिल की है यात्रा को रुकवाने के लिए। तो उसी पर बातचीत करने में नेशनल भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे लोकेश कटारिया से। सर, जिस तरह से अभी सनातन जोड़ो यात्रा निकाली है बाबा बागेश्वर ने, उसके ऊपर आपके समाज के जो लोग हैं वो लगातार उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। मैं देखो वैसे तो किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इस देश के अंदर सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर करके कोई बाबा होगा वो सनातन धर्म को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, सरासर ये तो गलत है। मैं भी गलत मानता हूँ। एक विशेष धर्म का अगर तुम पूरे देश में प्रचार करेंगे तो उससे जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके अंदर नफरत फैलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो यात्रा वात्रा निकल रही है तो बेफजूल का खर्चा। अगर कुछ काम ही करना है बागेश्वर बाबा को तो शिक्षा पे काम करे, गरीब लोगों की मदद करे, बेटियों की शादी कराएं, या जहाँ पर स्वास्थ्य की कमी है उस पैसे को जो ये गबन करते हैं पैसा, ये धर्म मठ के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको सही जगह यूज किया जाए। तो मैं तो समर्थन में उन लोगों के जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बहुत बढ़िया किया। और ज़रूरत पड़ी तो नेशनल भीम आर्मी भी उनके साथ खड़ी है। लेकिन ऐसा क्या है, लेकिन बाबा बागेश्वर तो सबको जो एक साथ कर रहे हैं। आप भी एक हिंदू धर्म से ही आते हैं। नहीं, हम हिंदू धर्म से जरूर आते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गिनती कहाँ होती है। जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है जातिवाद के आधार पर, तब कहाँ हिंदू धर्म। मीडिया वाले हमारे भाई, चलो मीडिया वाले को छोड़ो, जो बड़े बड़े मंत्री नेता हैं वो लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट देते, तो दलित क्यों बता देते हैं हमें, हिंदू से हिंदू को क्यों नहीं कहते। अगर कहीं पर दलित और ठाकुरों का झगड़ा होगा तो वहाँ हिंदू से हिंदू क्यों नहीं कहते, वहाँ पर दलित और ठाकुर क्यों लगाते हैं। या कहीं पर जाट और दलितों का झगड़ा होगा तो वहाँ जाट और दलित क्यों लगाते हैं। तो मेरा मानना है अगर हिंदू वाला हमें सम्मान मिले तो हमें क्या दिक्कत है हिंदू धर्म में रहने की। तो बाबा बागेश्वर तो ये कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वो तो कोई जातिवाद बढ़ावा नहीं दे रही। चलो मैं मानना बागेश्वर बाबा के घर में फैमिली में कोई ना कोई लड़की तो होगी। मेरे दलित समाज की किसी लड़के से बाबा बागेश्वर शादी करा दे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये सिर्फ दिखावा है, नाटक है। अगर इन्हें काम ही करना तो शिक्षा पर काम करे ना, संविधान पर काम करे, स्वास्थ्य पर काम करे। कोई यात्रा काट रहा, कोई कुछ काट रहा, उससे क्या बेनिफिट हो रहा भाई। देश में हमारा देश किस चीज़ से बढ़ सकता है। एजुकेशन प्लस स्वास्थ्य और तरक्की। अब ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जो बागेश्वर बाबा, मेरा उससे एक सवाल है कि अगर वो अपने परिवार में किसी लड़की से, किसी दलित समाज के किसी भी लड़के से जो कामयाब है उससे शादी करा दे, जातिवाद खत्म। लगातार जो है कई बेटियों की जो शादी करवाते हैं, उसमें ना जाति पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं, लेकिन उसमें सभी को जो है मतलब जो दहेज होता है सब कुछ दिया जाता है, शादी करवाई जाती है। नहीं, उसमें से कितनी लड़कियाँ दलितों की शादी कराई है, कितने लड़के दलितों की कराई। अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो जो दलित समाज के बेटे हैं उनसे उनकी बेटियों की शादी कराए, फिर हम दलित समाज की बेटियों के उनके बेटों से शादी कराएंगे। रोटी और बेटी का रिश्ता होता है जब ही तो धर्म और जाति खत्म होगी, मेरा मानना है। तो मेरा तो मानना है कि बागेश्वर बाबा वही है कि वो मध्य प्रदेश वाला, वो तो खुद उस पर केस लगे हुए हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने ही मुकदमे दर्ज कराए थे। तो बहुत बड़ा पाखंडी बाबा है, हम जानते हैं उसे। धर्म की आड़ पर वो अपना धंधा चला रहा है, देश को बांटने का काम कर रहा है। अरे देश में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्धिस्ट भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, तो सब मिलकर रहना चाहिए ना। तो जातिवाद को बढ़ा के सिर्फ देश का बंटवारा काम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तो प्रण ले लिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अरे एक चीज़ तो बताओ, देश में तो कहाँ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर हिंदू होते इस देश में तो हिंदू राष्ट्र बन सकता था। इस देश में बताया हर धर्म हर जाति है, तो कई सारे धर्म है यहाँ, तो एक विशेष धर्म का देश कभी बन ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी जोड़ लगा लो। ये तो भ्रमित किया जा रहा। जो लोग समझदार है वो तो समझ जाएंगे, जो
अनसमझने वाले वो उसकी यात्रा में शामिल हो गए। लेकिन वो तो लगातार जो है यात्रा निकाल रहे हैं। अब उनकी यात्रा जो दिल्ली से चल चुकी है, अब आगे आप लोगों को क्या कुछ कदम रहेगा? भाई देखो, सरकार का सपोर्ट है, उन्हें बिना सरकार के वो यात्रा नहीं काट सकते। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ पे शासन प्रशासन को और सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन लद गए। अब हम डंडे लाठी लेकर हम रोड पे नहीं उतरेंगे। हमारे बहुत सारे नेताओं ने हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया। तो मैं तो इस मामले में कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा, बट जो भी है मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि भाई ये जो ड्रामा फैल रहा है और ये जाति के नाम पर जो धंधा चल रहा है वो बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मान्यवर काशीराम जी की जयंती थी, उस पर जो मायावती लखनऊ पहुंची और लखनऊ के अंदर उन्होंने जनता को संबोधित किया, अपने समाज को, लेकिन उन्होंने भाजपा की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर जमकर बरसी। देखो, मेरा मानना है बहन जी ने भाजपा की तारीफ नहीं की, उन्होंने प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। और वो तारीफ करने का कारण ये था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो अखिलेश यादव ने उस पार्क का जितना भी पैसा आता था वो सारा गबन किया हुआ था। उस पैसे को कभी उसकी मरम्मत में नहीं लगाया। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो माननीय बहन जी ने लेटर पैड पर लिख कर भेजा था कि इस पैसे को जो सरकार कोटे में रखा है उस पैसे को इसकी मरम्मत में लगाया जाए। और बहन जी का वो प्रस्ताव पास भी हुआ, काम भी हुआ, पैसा भी लगा। तो उन्होंने स्पेशल मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया था कि मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ इस सरकार का कि उन्होंने इस काम को पूरा किया है। अब ये तो जो चंदू गैंग है या ये विपक्ष वाले समाजवादी पार्टी कंपनी, इनकी ना मानो। समाजवादी पार्टी तो इस देश के अंदर सबसे करप्ट पार्टी है, गुंडागर्दी की पार्टी है। इस देश के अंदर जहर घोलने का काम समाजवादी पार्टी करती है। हमारे SC ST का आरक्षण हो, डिमोशन हो, सब खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी है। कायदे में कहा जाए तो गुंडाई पार्टी समाजवादी पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बसपा के ऊपर जो है भाजपा का हाथ है, इसलिए मायावती बोलने लगी पक्ष के अंदर। अच्छा, आज तक आपने बहन जी का फोटो कभी माननीय प्रधानमंत्री मुख्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ या राजनाथ सिंह जी के साथ या अमित शाह जी के साथ देखा? लेकिन अखिलेश यादव के तमाम फोटो, दरअसल जीजे साले का रिश्ता है ना, तो ये रिश्तेदारी निभा रहा है अखिलेश यादव। ये भ्रमित कर रहा है, पागल बना रहा है। अब बिहार में तो कहीं चलनी नहीं, इसकी क्षेत्रीय पार्टी है, पूरे प्रदेश में पूरी तरह गठित नहीं है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है। और उसके साथ साथ एक हमारा एक भैया लगा हुआ है जो 2 सीट के लिए रोता है अक्सर, जो सांसद बन गया भाजपा के रहमो कर्मों से। तो ये सब साठगांठ है केवल बसपा को कमज़ोर करने के लिए। और बसपा के नेता इतने निकम्मे हैं, जो ये पदाधिकारी बैठे हैं, ये युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। बस इन्हें इंगे से इंगे लगा दिया, उंगे से इंगे लगा दिया। वो जयप्रकाश था, बहुत बड़ा करप्ट था, कांग्रेस का झंडा उठाओ फिर रहा था आपसे पहले, उसकी राजेंद्र पाल गौतम के साथ बुद्ध विहार में, वहाँ नाटक करा इन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित करने का काम किया जाए। जो भाईचारा है देश के अंदर 36 कौम का, उसको ख़त्म करने का काम ऐसे दोगले दो मुँहे सांप कर रहे हैं। क्या सकता है इसमें बसपा इस बार फिर से उभर के आएगी? देखो, अगर बसपा के पदाधिकारियों ने नीति नहीं सुधारी, रणनीति नहीं बदली और जो ग्राउंड पे मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाया, तो 2027 सिर्फ कहने से या सोशल मीडिया पर डालने से सरकार नहीं आएगी। संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो चाटुकार नेता बना दिए गए हैं, एक विंग तैयार कर दिए गए हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं तमाम ऐसे नेता हैं। एक हमारे रविदास मिशन चलाने वाले रविदासी, जो सत्संग के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी रात तुम्बा बजाएंगे, दिन में ना भंडारा खुआ देंगे। वहाँ जितने भी नेता आते हैं बीजेपी कांग्रेस के आते हैं, आज तक वहाँ बसपा के नेता को नहीं बुलाते हैं। इन्हें मोटा पैसा दे देते हैं, तो ये सारी की सारी वोट बेच देते हैं SC समाज की कि भाई ये वोट थारी है। यही एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो, आपका मेरठ में वहाँ संगीत सोम क्षेत्र विधायक रहे सरदना के पूर्व, इधर इकरा हसन ने 10 लाख रुपए दिए, उनने पूरी वोट खरीद ली। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्हें सत्संगियों को भी और पदाधिकारियों को बसपा को अपनी रणनीति सुधारनी पड़ेगी। हम केवल वोटर हैं, वोट दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी काम तो बसपा के पदाधिकारियों को खुद मेहनत करके चलना पड़ेगा। ये AC वाले दिन छोड़ने पड़ेंगे। अभी बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, पहला चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और चंद्रशेखर रावण भी लगातार रैलियां कर रहे हैं वहाँ पर RJD के पक्ष में। देखो, चंद्रशेखर का और स्वामी प्रसाद मौर्य का और ओवैसी का वहाँ गठबंधन बीजेपी ने कराया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और बहन जी का किसी तरह गठबंधन ना हो जाए। तो इसलिए देखो, चंदू भाई हमारा वो दलितों की वोट काटेगा, ओवैसी वो मुस्लिमों की काटेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी OBC की काटेंगे, तो PDA हो गया। तो वहाँ एक PDA बना है बीजेपी ने, डमी कैंडिडेटों का वो बना दिया, एक डमी पार्टी खड़ी कर दिया है कि नीतीश कुमार को फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं बिहार के लोगों से भी कहूँगा कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, और यही है कि वहाँ बीजेपी अगर आई तो सिर्फ इन तीनों की वजह से आएगी।
अच्छा, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ते हैं चंद्रशेखर रावण, यहाँ पर सीटें नसीब नहीं होती, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल यहाँ उसकी पूरी रणनीति जानते हैं सब, कहाँ से पैदा हुआ, किसने क्या करा, किसका हाथ है, कैसे कर रहा, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी, सबको पता है इसकी हिस्ट्री का। तो यहाँ तो इसका सिक्का चल चुला लिया। अगर इतना बड़ा वो था तो यहाँ से लड़ता ना, नगीना से क्यों सांसद बना, सहारनपुर से बन कर दिखाता, या मेरठ से बन जाता, मुजफ्फरनगर से, शामली से, बागपत से नहीं ले। ये सिर्फ दूसरे प्रदेशों का, समाज के लोगों का बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने सिस्टम ले रखा। चाहे वो कमल वालिया हो, एक वो कमल कालिया, वो भी पहले कल तक इसके खिलाफ बोल रहा था, उसे भी एक थार गाड़ी दे दी और ज़मीन लेकर दे दी, ले मौज ले। शराब खुद पीते हैं, समाज को क्या नशा मुक्त करेंगे, इनके खुद बड़े शराब पी के मेरठ में लौटे फिर रहे, सबको पता है। समाज बेवकूफ़ नहीं है। बहन जी हमारी आदर्श है, हम आदर्श मानते हैं, लेकिन बहन जी के नेताओं को अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी जिस तरह से आपने शराब की चर्चा की, अभी एक चंद्रशेखर रावण का कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर वो शराब का गिलास लिए हुए हैं हाथ में, लेकिन कुछ लोग उसको बता रहे हैं ग्रीन टी है वो। कल को अगर वो गोमूत्र पीने लगा तो उसे कह दे कि वो लेमन जूस पी रहा। भाई अगर कल को चंद्रशेखर कुछ और पीने लगा तो उसे लेमन जूस बता देंगे। शराब चंद्रशेखर पीता है 110%, हमसे ज़्यादा कौन जानता है उसके बारे में, हम साथ रहे हैं, हमें सारा पता है। अगर हिम्मत है तो किसी मीडिया में डिबेट पा जाए 5 मिनट, 5 सवालों का जवाब दे दियो। अगर एक सवाल का जवाब दे दिया, मेरा चैलेंज है आपके मीडिया के जरिए, आपके चैनल के माध्यम से, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे कि चंद्रशेखर हो या राष्ट्रीय प्रवक्ता उसका कोई, मेरे सामने चैनल पर आ जाए, मेरे सवाल का जवाब दे दे। तो ये थे लोकेश कटारिया जिन्होंने चंद्रशेखर पर जो है जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मेरे साथ किसी डिबेट में आ जाए और 5 सवालों का जवाब दे दे। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, नमस्कार।